सबको नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम रिज्यूमे कैसे इफेक्टिवली बनाए ये हम सीखेंगे। क्योंकि क्या होता है बहुत बार मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर बहुत सारे लोग आते हैं जिनको वैकेंसीज चाहिए होती हैं। और जब भी मैं रिज्यूमे मांगता हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है कि वो अच्छी तरीके से रिज्यूमे मुझे ही नहीं है ना फॉरवर्ड करे, तो आगे मैं रिक्रूटर्स को भेजूंगा तो मुझे पहले से ही पता होता है कि उनका रिज्यूमे डिस्क्वालीफाई या फिर है ना सिलेक्ट नहीं होने वाला है। तो इसलिए सबको थोड़ा सा गाइड करने के लिए मैं ये आज का वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहेगा, आपको भी समझ में आएगा कि कैसे रहेगा। मैं सिर्फ लेक्चर नहीं देने वाला हूँ इसमें। मैं एक मेरा ही दोस्त था, उसका एक रिज्यूमे लूंगा, उसको रिव्यू करूंगा और एक एक चीज आपको बताऊंगा कि कैसे रिज्यूमे बनाना है कैनवा में या फिर बहुत सारे वेबसाइट से उसमें। तो इसके लिए अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी रिज्यूमे रिव्यू हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर मेंशन कीजिए कि मुझे भी चाहिए, तो फिर मैं सेकेंड वीडियो बनाता हूँ या फिर मैं मेरा मेल आईडी प्रोवाइड करता हूँ। तो उस पे आप रिज्यूमे मुझे सेंड कीजिए, मैं रिव्यू करूँगा और आपको रिवर्ट बैक करूँगा वीडियो बना के। ओके, तो आज के इस वीडियो में मुझे एक रिज्यूमे मिला था विनोद बोल के, मेरा दोस्त है तो उस विनोद का मिला था। तो बहुत ही कॉमन इन जनरल रिज्यूमे जो होता है वैसा ही रिज्यूमे मुझको मिला था। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे रिज्यूमे करके लिखा हुआ है, इधर इसका नाम लिखा हुआ था। मैंने पर्सनल डिटेल्स जानबूझ के हाइड किए हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर हो इसलिए। तो इधर उसने नेम लिखा था, यहाँ पे उसने एड्रेस लिखा था, यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे मेल आईडी। इन जनरल ऐसे ही सब लोग लिखते हैं स्टार्टिंग में, राइट? ओके, तो स्टार्टिंग में सब लोग ऐसे ही लिखते हैं, नेम, मोबाइल नंबर, फुल एड्रेस या फिर ईमेल आईडी। और आप एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे जो डिटेल्स लिखा है लास्ट में भी उसने पर्सनल डिटेल्स में इतने सारे पूरे डिटेल्स लिखे थे। फिर से नेम, फादर्स नेम, बर्थ डेट, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, जेंडर, लैंग्वेज नोन, हॉबीज एंड परमानेंट एड्रेस। किस किस को लगता है ये वाला रिज्यूमे बिल्कुल सही बना है? तो मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पर्सनल डिटेल्स जो यहाँ पे मेंशन की हुई है वो नेसेसरी नहीं है, राइट? ये वाली डिटेल्स नेसेसरी नहीं है। और क्या क्या इसमें आपको लग रहा है कि नेसेसरी चीजें नहीं है? एक तो ये डाला है, ठीक है, ये नेसेसरी है लेकिन पार्शियली करेक्ट है। ये जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पे, इसको क्या कर सकते हैं हम आगे देखेंगे। फिर कंपनी एक्सपीरियंस उसने लिखा हुआ है, ठीक है। कंपनी एक्सपीरियंस में उसने कंपनी का नाम लिखा हुआ है, वेरी गुड, ये सही किया है। प्रोफाइल लिखा हुआ है, डिजाइन इंजीनियर लिखा है और ब्रैकेट में प्रोडक्ट डिजाइन लिखा हुआ है। तो इससे अच्छा वो ऐसे भी लिख सकता था कि प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर, राइट? देन उसने ड्यूरेशन लिखा है, ए भी सही किया है। प्रोजेक्ट लिखा है, ए भी सही किया है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है कि डेवलप एंड प्रोड्यूस 3D मॉडल यूजिंग कैड, रिसर्च एंड एनालाइज डेटा, क्रिएट। एक किसको बता रहा है, वो इंस्ट्रक्शन थोड़ी दे रहा है रिक्रूटर्स को, आप क्रिएट कीजिए, डेवलप एंड प्रोड्यूस, कंडक्ट डिजाइन। तो ये जो फॉर्मेट है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो फॉर्मेट है, मुझे ऐसे लगता है कि कैसे लिखना चाहिए। मैं आपको, ये मैंने सेकंड रिज्यूमे बनाया है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इफेक्टिवली वो लिखा जाए। देन उसने सेकंड कंपनी के डिटेल्स लिखे हुए हैं, कंपनी नेम, प्रोफाइल, ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये सही किया है उसने। एजुकेशन में आप देख सकते हो, इसने 10th से 10th का 12th का भी है ना एजुकेशन लिखा है, तो ये बहुत ही गलत होता है। मैं इतने रिक्रूटर्स और एचआर्स के साथ मिलके बात किया तो मुझे है ना बहुत उनसे फीडबैक मिला कि रिज्यूमे कैसा नहीं होना चाहिए। और ये पूरे रिज्यूमे में सिर्फ वन पेज का ही, आप भले ही एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, एक ईयर का, एक दो कंपनी के अगर आपके एक्सपीरियंस है या फिर 3 कंपनी का एक्सपीरियंस है, तो भी आपका रिज्यूमे ये सिंगल पेज होना चाहिए। तो मैं साइड बाय साइड एक आपके लिए एक नोट भी बनाता हूँ ताकि आपको यूजफुल हो, ठीक है? यहाँ पे रिज्यूमे मेकिंग टाइप करता हूँ। तो क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए? एक तो फर्स्टली हम देखेंगे डिटेल
एड्रेस नॉट रिक्वायर्ड, एक मैं इधर ऊपर ही लिख देता हूँ इसे, थिंग्स नॉट रिक्वायर्ड। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो आई एम रियली सॉरी, आई एम बैड विद स्पेल्स। ठीक है, डिटेल एड्रेस रिक्वायर्ड नहीं है, जो यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है, जो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं था। देन करियर ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, लेकिन आपके एक्सपीरियंस के रिलेटेड होना चाहिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी लाइक प्रोडक्टिव, ऐसे दिखना चाहिए। देन नेक्स्ट उसने जो एजुकेशन लिखा है, तो मैं इधर एजुकेशन में लिखूंगा कि एजुकेशन ओनली हाईएस्ट टू क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, 10th 12th नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप बोल रहे हो कि मेरा 10th एंड 12th ही हुआ है, तो आप 10th एंड 12th ही मेंशन कीजिए। अगर आपका बैचलर हुआ है तो सिर्फ बैचलर मेंशन कीजिए, 10वीं 12वीं एचएससी एसएससी रिक्वायर्ड नहीं है। डिप्लोमा किया है और बैचलर किया है तो वो मेंशन कीजिए। अगर आपने मास्टर्स किया है, बैचलर किया है, तो मास्टर एंड बैचलर मेंशन कीजिए। जो भी आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, सिर्फ दो हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस आपको मेंशन करना है उसमें। देन नीचे यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स नॉट रिक्वायर्ड, डिटेल्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसमें उसने फिर से फुल नेम डाला है। फुल नेम भी जरूरत नहीं है उसमें, उसके फुल नेम में आपका पिताजी का सरनेम नॉट रिक्वायर्ड। इधर उसने फादर्स नेम भी डाला है, फुल नेम वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। बर्थ डेट, शादी नहीं कहने लगवानी है, इसने पूरा बायोडाटा ही बना दिया है, सो वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। बर्थ डेट भी रिक्वायर्ड नहीं है। नेशनैलिटी, देन ब्लड ग्रुप भी है ना, कुछ लोग मेंशन करते हैं, तो वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। लैंग्वेज नोन आप टाइप कर सकते हो। हॉबीज भी आप डाल सकते हो, लेकिन नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। एंड परमानेंट एड्रेस भी नहीं चाहिए। और डिक्लेरेशन भी नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है। ये नीचे के भी ये रिक्वायर्ड बिल्कुल भी नहीं है, ये जो लिखा हुआ है वो भी रिक्वायर्ड नहीं। तो ये सारी अननेसेसरी चीजें हैं जो आपके रिज्यूमे को बहुत ही लंबा और लेंदी बनाती है। तो मैंने क्या किया, उसको बोला कि तुम मेरा तेरा जो रिज्यूमे है मुझे सेंड कर, मैं उसका एक अपडेटेड वर्जन बनाता हूँ, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके गूगल पे सर्च करके वगैरह वगैरह, मैं तेरा रिज्यूम बनाता हूँ। तो ये उसका रिज्यूमे था, सिंगल पेज रिज्यूमे, क्लीन एंड सिंपल। उसमें मैंने क्या क्या मेंशन किया है देखो। उसमें मैंने मेंशन किया है, ठीक है, टेक्स्ट यहाँ पे उसका नेम एंड डेजिग्नेशन एक कंपलसरी है। आप कौन से भी रोल के लिए अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करते हो बिजनेस एनालिस्ट पोजीशन के लिए, तो डाल दीजिए यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट। भले आपका एक्सपीरियंस हो या ना हो, ये आपको हेल्प करेगा एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाने में, एज वेल एज आपका रिज्यूमे ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो यहाँ पे डाल दिया। ऑब्जेक्टिव भी मैंने क्या किया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पहले यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैंने उसका फुल नंबर डाला था, लेकिन मैंने यहाँ पे उसके पर्सनल डिटेल्स हाइड किए हुए हैं। देन उसका मेल आईडी एंड एड्रेस में देखिए, मैंने फुल डिटेल एड्रेस नहीं डाला है, मैंने सिर्फ पुणे महाराष्ट्र डाला है। अगर आप फॉर एग्जांपल बेंगलोर से हो तो आप बेलंदुर बेंगलोर, या फिर सिटी नेम एंड स्टेट नेम ऐसा डाल सकते हो। डिटेल एड्रेस रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो ये पूरे इंफॉर्मेशन होने के बाद हम आते हैं ऑब्जेक्टिव को। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी मैंने क्या किया, चैट जीपीटी का यूज किया है। चैट जीपीटी में प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर्स के इस पे
मैंने कमांड डाला, हे चैट जीपीटी प्लीज राइट एन ऑब्जेक्टिव फॉर माय रिज्यूमे फॉर प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर रोल। तो यहाँ पे मुझे जो आया मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। देन उसके बाद मैंने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में देखे, उसने क्या किया था, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में कंपनी नेम, प्रोफाइल, ड्यूरेशन, देन प्रोजेक्ट एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने क्या किया, इधर नेम डाला, जॉब टाइटल डाला, उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे पूरे मेंशन किए, और प्रोजेक्ट से वो प्रोजेक्ट का अलग से सेक्शन बनाया। ठीक है। और ए भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप देख सकते हो, सॉरी, आप देख सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे थे, डेवलप एंड प्रोड्यूस 3D मॉडल यूजिंग CAD सॉफ्टवेयर सच एज सॉलिडवर्क्स एंड यूजेनएक्स। मैंने वैसे नहीं किया, मैंने क्या किया, डेवलप मैंने खुद ने डेवलप किया है, ऐसे उसने, ऐसे मैंने दिखाया। क्योंकि यही रिज्यूमे अगर एचआर को जाता है तो वो जब देखते हैं तो वो क्या देखते हैं, यस डेवलप 3D मॉडल, इसने डेवलप 3D मॉडल डेवलप किया है, जनरेटेड टेक्निकल ड्राइंग, यस इसने टेक्निकल ड्राइंग्स जनरेट भी किया हुआ है। तो ये चीजें देखते हैं कि आपने क्या किया है, तो पास्ट में लिखिए, प्लस आपने क्या किया है वो लिखिए, ना कि प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में। इधर उसने लिखा है डेवलप एंड प्रोड्यूस, मतलब सामने वाले को बता रहा है, ऐसा लग रहा है वो कंडक्ट डिजाइन रिव्यू। तो ये वाली चीजें नहीं करनी है आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एंड आपने किया है ऐसा दिखाना है, डेवलप्ड, जनरेटेड, कोलैबोरेटेड, ऐसे लैंग्वेज यूज करो। और मुझे इसका कुछ भी नॉलेज नहीं था, तो मैंने सिंपली क्या किया, इसका जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन था ये पूरा सिलेक्ट किया, कॉपी किया, चैट जीपीटी पे गया, एंड आई हैव राइट, हे चैट जीपीटी, आई एम मेकिंग एन resume, please write responsibilities for my resume। तो ये मुझे चैट जीपीटी ने दिया हुआ है, तो एज इट इज मैंने कॉपी पेस्ट किया अकॉर्डिंगली, एंड देन आप देख सकते हो कितना क्रिस्प और टू द पॉइंट रिज्यूम लग रहा है। इधर उसका एलएनटी का नाम हो गया, प्रोडक्ट डिजाइन इंजीनियर उसका जॉब टाइटल हो गया, इधर उसका ड्यूरेशन या फिर टेन्योरिटी हो गया, और यहाँ पे उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी ध्यान रखना है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लिखना है, जो इंपॉर्टेंट है बेस्ट 5 बेस्ट 6 ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखने हैं, पूरा ऐसे भर के पूरा नहीं लिखना है। और उसमें भी ये जो चीजें हैं वो हाईलाइट करनी है, क्योंकि है ना रिक्रूटर्स के पास हजारों लाखों रिज्यूमे आते हैं, वो एक एक रिज्यूमे नहीं देखते बैठते हैं। अगर आपका रिज्यूमे कीवर्ड्स लगा के फिल्टर आउट भी किया तो वो क्या दिखते हैं, मेन मेन फर्स्ट एक दो लाइन देखेंगे, नीचे के एक दो लाइन देखेंगे, और प्रोजेक्ट्स देखेंगे या फिर टूल्स वगैरह देखेंगे, खत्म। अगर उसमें भी अगर उनको ये वाली चीजें नहीं दिखती है, कैड सॉफ्टवेयर या फिर सॉलिड वर्क्स नहीं दिखते, तो शायद से आपका रिज्यूमे सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया एडिशनली, मैंने जो जो इम्पोर्टेंट है ना उसको मैंने किया बोल्ड। अभी जैसे ही मेरा कोई एचआर या फिर रिक्रूटर्स आएगा, और सीधा आएगा तो उसको दिख जाएगा, यस डेवलप 3D मॉडल, कैड, जनरेटेड, कोलैबोरेट, जितना जितना हाईलाइट किया हुआ है, जितना जितना बोल्ड किया हुआ है वो उसको दिख जाएगा, क्योंकि वो पूरा लाइन टू लाइन नहीं पढ़ते बैठेगा, राइट। देन नीचे आते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में एलएनटी में कौन कौन से प्रोजेक्ट किया है वो लिखा हुआ है। देन इस कंपनी में ब्राइट टेक ऑटोमेशन में क्या क्या किया है ये इधर लिखा हुआ है। एजुकेशन में देखिए उधर उसने 4 एजुकेशन मेंशन किए हुए थे, मैंने सिर्फ कितने एजुकेशन मेंशन किए हैं, 2 ही एजुकेशन मेंशन किए हैं, वो भी टू द पॉइंट एंड क्रिस्प। इधर लिखा हुआ है डीवाई पाटिल कॉलेज पुणे, कब पास आउट किया है 2021 में, आप यहाँ पे स्टार्टिंग एंड एंडिंग ईयर भी लिख सकते हो, कब से कब तक। अगर बैकलॉग है तो मत लिखिए, अगर बैकलॉग थे या फिर गैप था बीच में तो सिर्फ पासिंग आउट ईयर लिखिए। ठीक है। तो कॉलेज नेम, डिग्री, फर्स्ट नेम, सॉरी आपका कितना डिस्टिंक्शन वगैरह क्या आया था, अगर अच्छे मार्क्स है तो मेंशन कीजिए, अच्छे मार्क्स नहीं है तो बिल्कुल भी मत मेंशन कीजिए। देन टूल्स यूज में ये लिखे हुए कौन कौन से टूल्स उसने यूज किए हैं। और स्किल्स में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल कॉमा एक्सेल रिपोर्टिंग कॉमा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन ऐसे डाल देते हैं, तो वैसे भी डाल सकते हो आप। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल यूज किया है तो कहाँ पे यूज किया है, या फिर कितने प्रोफिशिएंट हो
वो लिखना है। अभी इधर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग स्किल्स इन कोऑर्डिनेटिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग द टास्क इफेक्टिवली टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइंस। एक्सेल का है, एक्सेल एंड रिपोर्टिंग है, प्रोफिशिएंट इन डेटा एनालिसिस रिपोर्टिंग एंड द प्रोजेक्ट ट्रैकिंग यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो सामने वाला भी अगर आपका रिज्यूमे देखता है तो भी उसको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है, लेकिन बनाने के लिए वर्ड में तो पॉसिबल नहीं है, वर्ड में हमको जान पे आता है। देखो, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी रिज्यूमे बनाने के लिए, तो उसको अच्छे से यूज करो। आप चाहे तो कैनवा एक एप्लीकेशन है, ये वाला कैनवा एक एप्लीकेशन है, नोवो रिज्यूमे है, फ्री रिज्यूमे बनाने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, वो यूज कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने वैसे ही किया है, इधर विनोद का नाम डाला है, प्रोडक्ट डिजाइन ऑब्जेक्टिव डाला, ये डाला। उसकी इंफॉर्मेशन लिखना हो इसलिए उसका ये इंफॉर्मेशन मैंने हाइड किया हुआ है। तो ये सारे आप चीजें कर सकते हो कैनवा में, और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। लेकिन डाउनलोड करने से पहले आपका रिज्यूमे का नाम भी, बहुत सारे ऐसे ही कुछ भी नाम डालते हैं, लाइक विनोद जाधव रिज्यूमे, अपडेटेड रिज्यूमे, ऐसा नहीं मत डालो। अगर आपको डालना है तो आपका फर्स्ट नेम और आप कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो या फिर आप कौन से रोल पे करंटली हो वो डालिए। लाइक यहाँ पे वो डिजाइन इंजीनियर था तो इसलिए मैंने विनोद डिजाइन इंजीनियर, ये मेरा रिज्यूमे नेम हो गया, और यहाँ से मैं सीधा डाउनलोड करता हूँ। इतनी सिंपल सा मेथड होता है रिज्यूमे बनाने के लिए। तो आई होप आपको ये रिज्यूमे रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी लगता है कि आपका भी रिज्यूमे में रिव्यू करूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, या फिर मुझे दिए गए हुए मेल आईडी पे रिज्यूमे मेल कीजिए, india@gmail.com, इस पे मेल कीजिए। और मेल करते हुए सब्जेक्ट में डालिए रिज्यूमे रिव्यू रिक्वेस्ट। तो मैं, अगर आप ऐसे डालेंगे तो मैं आपका रिज्यूमे रिव्यू करूंगा और इसी यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज hit the like button and subscribe to my channel for upcoming new and latest videos. Till then, all the best for your job search and happy journey. Bye.